वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का। फ्राइडे को मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत था। तो बस सुबह जल्दी उठ के सर धो के नहा लिए थे और फिर फूल तोड़ने चले गए थे, क्योंकि जब तक अपने हाथ से फूल दूर्वा बेलपत्र ना तोड़ो तब तक ना मन को संतुष्टि नहीं आती। और मेरे गार्डन में सब कुछ है, मतलब दूर्वा भी है, बेलपत्र भी है। तो बस तोड़ के पूजा करना शुरू कर रहे थे। और ये ना लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी अभी नहीं लाए थे, तो बस उसको लगाया और ताज़ा ताज़ा चंदन घिसा भगवान जी के लिए, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, तो भगवान जी को ताज़ा चंदन लगा दो तो उनको भी थोड़ी ठंडक पहुंच जाती है। फिर बस वैभव लक्ष्मी माता की अलग पाटा लगा के पूजा किए और आप लोगों को आरती दे रहे थे। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए और जो भी मनोकामना हो वो आप अपनी अपनी मनोकामना मांग लीजिए। बस इस तरह से जो थोड़ा बहुत टेबल के नीचे फैलान फैल जाता है पूजा करते टाइम, उसको उठाया। और दूध वाले भैया ना पूजा करने के टाइम पे ही दूध दे गए थे, तो उसको इसी तरह से रख दिया था। पूजा करके उठे तब फिर दूध को गैस पे रख दिए थे। और फिर इधर माली भैया आ गए थे फूल लेके, लेकिन वो थोड़ा सा लेट आते तब तक मेरी पूजा हो चुकी होती है। तो बस उनसे फूल लिए और उनसे कह रहे थे कि मेरे गार्डन में ना ये गुड़हल के फूल नहीं आए थे। तो हमने कहा था भैया गुड़हल के फूल ला दीजिए। वो गए फटाफट से गुड़हल के फूल लेके आ गए। तो हमने कहा माता जी, मतलब हमने दिल से चाहा था कि हम गुड़हल के फूल माता जी में चढ़ाएं, माता जी ने ये पहुंचा भी दिए। तो वही कहते हैं ना, जो चीज़ दिल से चाहो तो वो मिल ही जाती है। तो बस भगवान जी को, मतलब माता रानी को फूल चढ़ाया और उसके बाद अपने कामों में लग गए थे। हालांकि पूजा पहले ही हो चुकी थी, मगर फूल हमने बाद में चढ़ा दिए थे। और इधर मशीन को रात में, भाई बृहस्पतिवार जब नहीं, रात के 12 बजे तक बृहस्पति मानते, उसके बाद जब लगा कि ठीक है बृहस्पति ख़त्म हो गया है, तो फिर मशीन ऑन कर दिए थे ताकि सुबह जल्दी ही कपड़े मतलब फैला दें। क्योंकि अभी धूप नहीं आई थी, क्योंकि अभी बहुत सुबह का टाइम था, धूप नहीं थी। और अगर धूप निकल आती तो फिर कपड़े फैलाते नहीं बनता, क्योंकि आज मेरा निर्जला व्रत है ना। तो फिर जब निर्जला व्रत में धूप में आके कपड़े उपड़े फैला दो तो एकदम प्यास सी लगने लगती। क्योंकि अभी तो गर्मी के दिन आ गए ना, तो थोड़ी सी सो के उठते ही प्यास मतलब फील आने लगती। क्योंकि सुबह उठते ही वो थायराइड की दवाई खाने की आदत है ना, तो अब क्या हो गया, थायराइड की दवाई खाओ उसमें 1 गिलास पानी पी ही लो, तो अब वो आदत में आ गया है। तो सुबह जब उठो तो एक लगता है हल्की सी की प्यास लग रही है। फिर उसके बाद ये पोलम और ये सब फ्रूट्स लाए थे, तो इसको बाहर ही रख दिए थे डाइनिंग टेबल पे धुलकर। तो हमने कहा चलो इसको भी फ्रिज में डाल देते। और ये 2 आम थे, तो फ्रिज साफ़ किए थे, ये बॉक्स धोए थे, तो हमने इसको ऊपर रख दिए थे। फिर जब बॉक्स सूख गया तो इसको फ्रिज में लगाया, तो ये आम भी अंदर पहुँचा दिए। अच्छा, सारा काम वाम निपटाने के बाद अब हम लेट गए थे आके। और मेरे हस्बैंड ने कह दिया था आज खाना ना हम वहीं पे ऑफिस में ही खा लेंगे, क्योंकि ऑफिस में गेस्ट हाउस में चलती है ना। तो बोले हम खा लेंगे, मेरे एक अकेले के लिए खाना मत बनाना। हालांकि हमने बृहस्पतिवार की रात में ही पालक पनीर की तैयारी करके रख लिए थे। तो वो बोले कि नहीं तुम कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद रात में शाम को 7 साढ़े 7 बजे मेरा व्रत टूट जाता, तो उन्होंने मेरे लिए शरबत बना के दिए। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, सैटरडे का। क्योंकि क्या हुआ ना कि फ्राइडे को तो उन्होंने बनाने नहीं दिया, और शाम को शायद क्या बनाए थे, अच्छा शाम को हमने अपने जो व्रत के लिए बनाया था ना, वही मेरे हस्बैंड भी खा लिए थे। फिर ये नेक्स्ट मतलब सैटरडे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो बना रहे थे पालक पनीर की सब्जी। तो पैन में जीरा हींग का तड़का लगा के प्याज छौंक देते थे, प्याज और लहसुन का पेस्ट। और इधर एक जार में हमने ले लिया था टमाटर और हरी मिर्च, उसको भी एक पेस्ट बना लेंगे। और इधर इसको प्याज को खूब भून रहे, क्योंकि हम बहुत ही कम ऑयल में कुकिंग करते, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल डाल के खूब अच्छे से भून रहे थे। और यार ये पैन जो है इतना बढ़िया, मतलब कम तेल में भी बिना चिपके प्याज भून रहा था। और स्टील वाले में अगर भूनो ना तो प्याज चिपक जाता। हालांकि ये नुकसान करता है स्टील वाला, मतलब हमारे हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं करता है, और ये नुकसान करता है, बस इसका एक यही माइनस पॉइंट है। फिर उसके बाद जो टमाटर प्याज का पेस्ट था, टमाटर का पेस्ट मिर्ची डाल के उसको डाल दिया। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि टमाटर का कच्चापन भी किसी भी सब्जी में अच्छा नहीं लगता है। तो इसको भी खूब अच्छे से भून लेंगे। और जो जार में टमाटर लगा था उसमें पानी डाल के थोड़ा सा खंगरा के हमने इसी पैन में डाल दिया था। फिर अच्छे से खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। इसमें 1.5 चम्मच डालेंगे सब्जी मसाला, और हल्दी डालेंगे ½ चम्मच। फिर पिसी धनिया डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच।
फिर ऐसे ही रूखा मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे और जब लगेगा कि प्याज टमाटर में अच्छे से मसाला मिल गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के फिर इसको धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर इसको भूनते रहेंगे ताकि सारे मसाले भी खूब अच्छे से पक जाएं। ये पालक हमने पीस के रखा था थर्सडे को कि फ्राइडे को सुबह पालक पनीर बनाएंगे। फिर हस्बैंड ने मना कर दिया तो इसी तरह से फ्रिज में रखा था स्टोर किया हुआ, तो वो आज मेरे काम में आ जाएगा। पालक को इसी पेस्ट में मिला देंगे और फिर खूब अच्छे से इसको भी चला देंगे और इसको थोड़ी देर इसी तरह से बिना पानी डाले पालक और मसाले को भूनते रहेंगे। उसके बाद इसमें पानी मिला देंगे। पानी उतना मिलाइए जितना कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इतना पानी मिलाना चाहिए। फिर पानी मिला के थोड़ा सा इसको पानी डाल के पका लेंगे। पैन में देसी घी डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। कुछ लोग ज़्यादा रोस्टेड पनीर पसंद करते हैं, कुछ लोग कम। हम लोग मीडियम साइज़ पनीर रोस्टेड पसंद करते हैं। उसके बाद इसको इसी ग्रेवी में मिला देंगे और फिर उसके बाद इसको एक उबाल और दे देंगे और फिर उसके बाद इसमें ऊपर से तड़का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस तड़का बना रहे थे जीरा और लाल खड़ी मिर्च का देसी घी में। तब तक हमने कहा चलो आप लोगों को ऊपर का व्यू भी दिखा दे, तो बस वही दिखाने लगे थे। बस इस तरह से इसका तड़का बनाएंगे और ऊपर से एक तड़का लगाने से इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, क्योंकि हम कम घी में बनाते हैं खाना, इसलिए ऊपर से एक छोटा सा तड़का बहुत ज़रूरी हो जाता है। कल जो माता वैभव लक्ष्मी की पूजा किए थे तो उसका पाटा उसी दिन नहीं उठाते, दूसरे दिन उठाते हैं। तो जो वैभव लक्ष्मी माता के पाटे पे चावल अक्षत चढ़ाए जाते हैं उसको पंछियों को डाल देते और जो कलश लगाते हैं उसका जल जो है तुलसी माता के पौधे पे डाल देते। तो बस वही कर रहे थे और थोड़ा सा फैलान भी फैल गया था क्योंकि हम भी सुबह पूजा किए थे। कल का भी पाटा आटा रखा था तो पूरा कमरा साफ़ किए और जो जल था वो क्यारियों में डाले और उससे पहले हमने भगवान जी के कमरे को अच्छे से पोंछ दिया, क्योंकि जब हम पूजा करने जा रहे थे तो सामने सामने पोंछ लिए थे, पाटा उठाए नहीं थे तब। तो हमने कहा चलो पाटा उठाएं तो फिर से एक बार पूरा कमरा पोंछ दें। और इधर जो चावल था वो पंछियों को डाल दे रहे थे। हालांकि मेरे यहाँ पंछी कम बंदर ज़्यादा खाते। मेरे हस्बैंड गुस्सा आ रहे थे कि तुमने इधर चावल डालें और बंदर खा रहे हैं, पर फिर डालें तो कहाँ डालें, क्योंकि पंछी तो खूब आते हैं लेकिन उससे पहले बंदरों का हमला हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा काम था तो हम लोग बाहर चले गए थे, लेकिन वहाँ रास्ते में हमको अमिया दिख गई तो हमने कहा कि लाओ थोड़ी सी अमिया उठा लेते बिन लेते हैं, क्योंकि ये पड़ी ही आके बंदर खा जाएंगे, या तो मतलब बंदर खाते भी कहाँ हैं, तोड़ तोड़ के फेंकते ही हैं। तो हमने कहा कि चलो उठा ले तो इससे चटनी बना लेंगे या पन्ना बना लेंगे। हम लोग तो अमिया खूब खरीद खरीद के लाते हैं, या जैसे कुछ खिचड़ी उचड़ी बनाओ तो उसमें डाल लो, या दाल के फरे बनाओ तो उसमें डाल लो, अच्छी लगती है। तो बस वही अमिया बिनने लगे और जब वहाँ पहुँचे जहाँ हम लोग को जाना था वहाँ पे एक ये पेड़ दिख गया। तो हमें लगा कि ये मुकैया का पेड़ है क्या, कि हम लोग के बचपन में एक फल आता था मुकैया। तो वही हम अपने हस्बैंड को बोले कि देखिए कि ये मुकैया का फल है क्या। तो ये बोले कि नहीं ऐसे ही है, हालांकि इसके पत्ते खाए जाते हैं, ये फल नहीं खाया जाता है, बट इसके पत्ते की सब्जी बनती है। तो हमने कहा था कि भैया वो जान पहचान के ही भैया थे, तो हमने कहा भैया ये पेड़ का एक डंगाल हमें भी दे दीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला किसी को हम भेजेंगे तो फिर दे देना। तो उन भैया ने कहा कि ये पुदीने का भी पेड़ ले लो। तो हमने कहा ठीक है आप उन्हीं को दे देना, तो हम अपने गार्डन में लगा लेंगे। अच्छा गार्डन में लगा रहेगा ना पुदीना, तो फिर ये जब भी बनाया 2 पत्ती तोड़ लो। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और लगी थी हम लोगों को बड़ी ज़ोर की भूख। तो हम इन्होंने कहा कि अब फटाफट से खाना लगाओ तुम। तो बस हम यही आप लोगों को दिखा रहे थे कि जो अमिया बिन के लाए थे वो ये रखी है और दूसरी तरफ हम चावल चढ़ा दिए थे आते ही, क्योंकि भूख लग रही थी और रोटी ना खा बना के पहले ही रख गए थे। तो रोटी तो नहीं बनानी थी, पर यह था कि पालक पनीर की सब्जी है तो थोड़ा सा तो चावल होना ही चाहिए। फिर प्लेटिंग करने लगे थे। तो और पालक पनीर की सब्जी और प्याज ना हो तो फिर कहाँ मज़ा आता है। तो हमें तो रोटी नहीं खानी थी तो हमने सिर्फ इसी तरह से अपनी प्लेट लगा ली। दोस्तों अगर आपको आज का व्लॉग मेरा थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर पनीर की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को कौन सी रेसिपी चाहिए होगा मेरे स्टाइल में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो फिर उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।